दोनों लड़कियां खून के तालाब में गिर पड़ी। तभी समय मानो उल्टा चलने लगा। लड़की ने आंखें खोली तो पाया कि वो फिर से उसी पल लौट आई है जब वो पानी खरीदने जा रही थी। वहीं उन्हें फिर वही आदमी दिखा जो हीट स्ट्रोक से बेहोश था, लेकिन इस बार चालाक लड़की का बर्ताव बिल्कुल अलग था। वो जल्दी से दुकान वाले से बोली कि सबसे महंगी मिनरल वाटर की बोतल दे और फिर भागकर उस आदमी को पानी पिलाने लगी। उसी पल लड़की समझ गई कि चालाक लड़की भी पुनर्जन्म लेकर लौटी है। चालाक लड़की ने जब आदमी को पानी पिलाया तो मुस्कुराते हुए लड़की से बोली उसकी रूममेट्स भी चालाक लड़की के इस बदलाव से हैरान थीं, क्योंकि वो पहले बहुत ताने मारने वाली और कंजूस थी। अब अचानक उसका यूं उदार होना सबको अजीब लगा। सिर्फ लड़की जानती थी कि चालाक लड़की अब अमीर घर में शादी करने का सपना देख रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही अमीरी उसका सबसे बड़ा दुःस्वप्न बनने वाली है। इस तरह दोनों का दूसरा जन्म शुरू हुआ और दोनों की किस्मतें पूरी तरह बदल गईं। चालाक लड़की गोल्डन सर्कल प्रिंस की गर्लफ्रेंड बन गई, जबकि लड़की को चिंगबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। कुछ दिनों बाद जब रूममेट्स की पार्टी हुई तो चालाक लड़की पूरी ब्रांडेड ड्रेस में वहां आई। उसने महंगे वेस्टर्न फूड का ऑर्डर दिया, 10 लाख की वाइन खोली और कहा कि इस बार बिल वो देगी। उसका हर अंदाज दिखा रहा था कि अब वो एक हाई सोसाइटी लेडी बन चुकी है। सबको तब पता चला कि उस दिन जिस आदमी को उसने बचाया था वो गोल्डन सर्कल का प्रिंस था। सिर्फ लड़की ने उसकी कलाई पर बंधी लाल डोरी देखी। चालाक लड़की घमंड से बातें करती रही, लेकिन लड़की चुपचाप खाना खाती रही। इससे चालाक लड़की को लगा कि उसका दिखावा बेअसर हो गया है, तो उसने ताना मारा कि भले ही वो चिंगबई में दाखिल हो गई है, लेकिन शायद उसकी कमाई उनके नौकर से भी कम होगी। रूममेट्स ने ये सुनकर लड़की का पक्ष लिया, क्योंकि वो स्कूल की 10 साल में पहली छात्रा थी जिसे चिंगबई में एडमिशन मिला था। इस पर चालाक लड़की को लगा कि इन लोगों के साथ रहकर उसका स्तर गिर रहा है। वो बोली कि उसे अब एक एलीट पार्टी में जाना है और सबको नीचा दिखाते हुए वहां से चली गई। सबको यकीन था कि अमीर परिवार में शादी के लिए बराबरी का रिश्ता जरूरी होता है और प्रिंस कभी उससे शादी नहीं करेगा। 2 दिन बाद स्कूल ने लड़की को आधिकारिक रूप से चिंगबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिया। स्कूल ने मीडिया को भी बुलाया था, क्योंकि वो पहली छात्रा थी जिसे ये सम्मान मिला। ये उसका चमकने का पल था, लेकिन चालाक लड़की वहां भी अधम की। लड़की जानती थी कि पिछले जन्म में इसी दिन प्रिंस ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। स्पष्ट था कि चालाक लड़की अब चाहती थी कि सब उसके प्रस्ताव को देखें, लेकिन ये तो लड़की की उपलब्धि का दिन था। ऐसे में वो किसी और को बीच में नहीं आने दे सकती थी। जब प्रिंसिपल ने चालाक लड़की को डांटा तो उसके भीतर का अहंकार फट पड़ा। वो बोली कि वो अब कॉलेज छोड़ रही है, क्योंकि अब वो इस कॉलेज की छात्रा नहीं और किसी को उसे रोकने का हक नहीं। प्रिंसिपल ने गुस्से में गार्ड्स को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, पर चालाक लड़की ने उल्टा प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया। वो बोली कि वो जल्द ही गोल्डन सर्कल प्रिंस की पत्नी बनने वाली है और किसी की हिम्मत नहीं जो उसे छुए। सबको लगा कि अमीर लोग बराबरी के रिश्ते देखते हैं, तो प्रिंस क्यों उसे शादी करेगा जो पहले गरीब छात्रा थी। पर चालाक लड़की बोली उसकी ये ड्रेस प्रिंस ने खास उसके लिए बनवाई है। उसका ये ब्रेसलेट लाखों का है, यहाँ तक कि उसके जूते, ईयररिंग्स, नेकलेस सब कुछ करोड़ों का है, और ये सब प्रिंस ने उसके लिए तैयार करवाया है ताकि वो जल्द ही उसे प्रपोज करे। तभी लड़की ने कहा। सबके शक ने चालाक लड़की का चेहरा उतरवा दिया। वो झूठ बोलने लगी कि वो लाल डोरी तो बस यूं ही भूल गई थी, और फिर दिखावे से वो लाल डोरी कूड़ेदान के क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।